नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट इलाइट में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वह झारखंड से संबंधित जितने भी एग्जाम हुआ है, ठीक है, उन्हीं से सबसे कह सकते हैं जो हार्ड प्रश्न है और जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वैसा ही प्रश्न हम आपको एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं सभी को, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम नजदीक है तो हमें सारे प्रश्नों को एक बार देखना, नजर से गुजारना अति आवश्यक है। पहला प्रश्न कहता है कि अलग झारखंड राज्य का जो मांग किया गया, अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर किसने लाल खंड का नारा दिया था। प्रश्न जो जबरदस्त है, तो इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा ए.के. राय। ए.के. राय आपका ऑप्शन में आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बिरसा सेवा दल का गठन किस वर्ष हुआ था। तो बिरसा सेवा दल का गठन किया गया 1965 में। तो 1965 में किसका किया गया है? बिरसा सेवा दल का गठन। तो एक बार सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को जल्दी से शेयर कर देंगे और शेयर करने के साथ ही अगर लाइक बटन दबाना हो, आपको लगे कि सर हमारे प्रति इतना मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी लाइक देना चाहिए, तो एक बार जा रही हूं लाइक का बटन प्रेस कर देंगे, ठीक है। बस ज्यादा नहीं, 1 सेकंड लगेगा आपको। आगे बात करते हैं कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। बहुत आसान प्रश्न है और झारखंड में यह प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, चाहे सीजीएल दे रहा हो, चाहे कोई कांस्टेबल का हो, चाहे किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, झारखंड में किसी भी तरह का एग्जाम हो, ये बहुत पूरा आया हुआ एग्जाम है कि बिरसा मुंडा से संबंधित प्रश्न आना तय है। तो एक बार हम लोग बिरसा मुंडा के बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा जान लेंगे हम लोग। बिरसा मुंडा, सबसे पहले अगर बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ है, तो 15 नवंबर सन 1875 में। सन 1875 में, जैसे यहाँ पे दिख रहा भी होगा 1875 में, ठीक है। बात करते हैं कि इनका जन्म हो गया, इनका मृत्यु कब होता है, ये भी डेट आपको पता होना चाहिए। तो 9 जून सन 1900 में, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है ना। ठीक है, बात करते हैं कि बिरसा मुंडा ने किस ईस्वी को सिंगबोंगा का दूत नियुक्त किया गया। तो बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, ठीक है ना। सिंगबोंगा का दूत, और यह जान लीजिए कि कब नियुक्त किया गया, 1895 में। 1895 में, ध्यान देना है, कई बार प्रश्न आया हुआ है, हम वही फैक्ट बता रहे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, याद रखेंगे। अगर बात करते हैं इनका जन्म कहां हुआ, तो जन्म हुआ था तो रांची में, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है ना। फिगर बात करते हैं इनका जो डेथ हुआ, ठीक है ना, इनका जो डेथ होता है वह रांची के ही जेल में होता है, ठीक है ना। रांची के जेल में इनका मृत्यु होता है। अच्छा, ये भी प्रश्न बनता है, एक बार प्रश्न पूछ दिया था, क्या पूछा था कि बिरसा मुंडा की जो मृत्यु हुई थी वह कैसे हुई थी। आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, याद रखेंगे, हैजा के कारण, ठीक है ना। हैजा जो फैल गया था, इसी वजह से इनका मृत्यु हो गया था। जबरदस्त अंदाज में आपको हम बता दिए बिरसा मुंडा के बारे में, ठीक है ना। ये आपका रहा पूरा का पूरा आंसर। यस, ठीक है सभी का। ओके, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये प्रश्न क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, पूछा गया झारखंड में जो शिवाजी समाज की स्थापना किसने किया। तो बताइएगा, शिवाजी समाज की स्थापना किसने किया। आपका आंसर हो जाएगा विनोद बिहारी महतो आपका आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। और ध्यान देना कि इसकी स्थापना अगर बात करते हैं तो वह सन 1970 में इसकी स्थापना किया गया। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं कि शिबू सोरेन के नेतृत्व में सोनोत संस्थान की समाज
की स्थापना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? शिबू सोरेन के बारे में प्रश्न पूछ दिया, बताइए आंसर। तो आपको आंसर पता होगा, ठीक है ना, आंसर पता होगा आपका, यहां पे दिख रहा होगा 1969। अच्छा, 1969 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। क्या इंपॉर्टेंट डेट है? याद रखेंगे, इसरो का गठन, ठीक है, इसरो का गठन किया गया 15 अगस्त 1969 को, जिसका हेडक्वार्टर कहां है? तो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, ठीक है ना, बेंगलुरु। और मजा आएगा, और मजा क्या आएगा, यही सन रहता 1969 जिसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्रश्न कई बार आया हुआ है, नेशनलाइजेशन हुआ था, ठीक है ना, 14 बैंकों का 1969 का डेट पकड़ाया। तो यहां से भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और हर बच्चे को ये सब चीज रिलेट करके पढ़ना चाहिए, रिलेट करके पढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यस। अब आइए, बात था मेरा शिबू सोरेन से, तो इनसे थोड़ा सा प्रश्न अगर एक दो देखते हैं क्या क्या बनना चाहिए। शिबू सोरेन याद रखेंगे, यह जेएमएम का अध्यक्ष भी थे, ठीक है ना, जेएमएम मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के क्या थे? यह अध्यक्ष भी, कई बार एग्जाम पूछा हुआ है, ठीक है। अगर बात करते हैं कि जेएमएम की गठन कब हुआ? 1972 में हुआ, और इनके अध्यक्ष अगर बात करते हैं वह कौन था? तो विनोद बिहारी। चलिए, ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। अब अगर बात करते हैं कि शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और वह कितने बार रहे? तो मुख्यमंत्री अगर बात करते हैं तो वह सीएम जो रहे हैं वह 2 बार रहे हैं। सर कब कब रहे? तो ध्यान देना, सबसे पहली बार 2005 में और फिर 2008 में, ठीक है। बहुत बार प्रश्न पूछता है, 2005 में जो रहे थे वह सिर्फ 10 दिन के लिए, कितने दिन के लिए बने थे? 10 डेज के लिए बने थे। कैसे 10 डेज सर? तो 2 मार्च 2005 से रहे थे 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च 2005। तो आपको निकल गया, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 10 डेज, यानी 10 दिन के लिए ही बने थे पहली बार। और वह कब रहता श्री? 2005, और 2008 से लेकर के 2009 यहाँ पे कंप्लीट इनका सेशन था, 1 साल के लिए। अब अगर बात करते हैं, शिबू सोरेन जेएमएम का अध्यक्ष भी थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनका गठन कब किया गया? 1972 में जेएमएम का। और इनके अगर फाउंडर बात करते हैं तो विनोद बिहारी थे। मजा आ रहा होगा, ये रहा पूरा का पूरा सेशन। अगला प्रश्न आते हैं हम लोग कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब किया गया है, देखेंगे। अच्छा, यहां पे ऑप्शन दिया है 4 फरवरी 1973, बिल्कुल सही है। कहीं 72 भी हम पढ़े हैं और आप 73 भी आंसर लगा देंगे, ठीक है। तो दोनों प्रश्न को ध्यान देना है, ऐसा नहीं है कि हम सर 72 बताए आंसर 73, नहीं। कई सारे बुक हम भी पढ़े हैं, 2-4 बुक, वहां 72 भी दिया हुआ है 1972, और यहां भी देखिए 1973 भी दिया। तो दोनों ध्यान देना है। जैसे प्रश्न आता है कि पंचायती राज का जो गठन किया गया, ठीक है ना, पंचायतों का जो संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो याद रखना है, उसमें पूछता है 73वां संविधान संशोधन 1900, कहीं लिखता 92 और कहीं देगा 1993। तो दोनों डाटा कहीं ऐसा जगह प्रश्न है जहां पे दो आपको ईयर क्या करना है, ध्यान रखना है। आगे प्रश्न आते हैं हम लोग कि झारखंड समन्वय समिति का गठन किस वर्ष किया गया? 1987 में। आगे प्रश्न, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद यानी जैक, जो जैक का गठन किया गया यह कब किया गया? बहुत जबरदस्त प्रश्न है ये जैक वाला। तो उनका गठन कब किया गया है, देखेंगे 1995 में। अच्छा, ये जैक वो नहीं है झारखंड एकेडमिक काउंसिल वाला, ये झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद है, ठीक है। इनका गठन पूछा गया है जो 9 अगस्त 1995 को हुआ था। इस बात को ध्यान रखना है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल तो 2000 में गठन किया गया है, जब बिहार से झारखंड अलग हुआ, और उनका हेडक्वार्टर मुख्यालय अगर बात करते हैं तो रांची में है। नेक्स्ट प्रश्न आइए कि दुहांगी, अगला जो प्रश्न है वह क्या है कि दुहांगी पूरा पाषाणकालीन स्थल झारखंड राज्य के किस जिले से स्थित है? तो दुहांगी पूरा पाषाणकालीन बताना है कि किस जिले से है झारखंड में।
यस, तो आंसर क्या हो जाएगा? हजारीबाग। अब देखिएगा हजारीबाग से दूध पानी, ठीक है ना, दूध पानी, दुमदुमा, ये सब हजारीबाग में ही है। दुमदुमा याद रखेंगे। और क्या मिला यहां से साक्ष्य, ये भी ध्यान देना है। पत्थर की औजार, पत्थर की औजार भी मिला है साक्ष्य, ठीक है ना। चलिए ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। अब आगे प्रश्न आते हैं धमाकेदार अंदाज में। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के किस स्थान से 8वीं सदी का लेख प्राप्त हुआ है? वह हो जाएगा दूध पानी। और दूध पानी कहां है? वह हजारीबाग में। तो देख रहे हैं कैसा कैसा आपको फैक्ट देते हुए हम नजर आ रहे हैं। आगे प्रश्न आते हैं कि दूध पानी नवपाषाण कालीन स्थल झारखंड राज्य की किस जिले में है? प्रश्न आंसर क्या हो जाएगा? हजारीबाग। एक दूध पानी, एक दुमदुमा, ये सब कहां पड़ता है? झारखंड के हजारीबाग में। झारखंड के हजारीबाग में, याद रखेंगे। चलिए ओके ओके। अब एक इंपॉर्टेंट और क्या रखेंगे, यहां से एक पूछता इसको, ठीक है ना। और इसको भी कहा है? झारखंड के हजारीबाग में। इसको, दूध पानी, दुमदुमा सब हजारीबाग में ही है। प्रश्न याद रखेंगे। और भागवतपुर कहां है? भगवाननाथपुर कहां है? जल्दी से बताएंगे। ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ एग्जाम में, ठीक है ना, बहुत बार पूछा है जी। चलिए आगे हम क्या पूछे थे? भावनाथपुर। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ, इसलिए हम रिपीट किए भावनाथपुर। और ये जो है जिला गढ़वा में पड़ता है। और ये किस लिए फेमस है? तो याद रखेंगे हाथी और चीता, हाथी और चीता के लिए फेमस है। क्या नाम है? तो भावनाथपुर। किस जिला में है? गढ़वा जिला में। आगे बात करते हैं झारखंड राज्य के किस जिले में मुगल कालीन कुंपा, मुगल कालीन पूछा गया है कि कुंपा का किला मिला। और ये कहां से मिला है? चतरा से मिला है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो अच्छा, ऑप्शन क्या, आंसर ही डायरेक्ट है। अगला है चतरा जिले के किस प्रखंड से मेगालिथ संस्कृति का प्रमाण मिला है? मेगालिथ संस्कृति का प्रमाण मिला है और वह हो जाएगा गिद्धौर। कौन सा जिला में आता है? तो चतरा जिला में। ये भी प्रश्न क्लियर हो गया, ठीक है ना, ओके। चलिए बिल्कुल सही है। तो एक प्रश्न याद रखेंगे, यहां से हम हर प्रश्न में कुछ ना कुछ फैक्ट देते जाएंगे। मिट्टी का कलश, ठीक है ना, मिट्टी का कलश मूर्ति, मिट्टी का कलश मूर्ति जो पूछेगा कहां से मिला है? पांडु। और पांडु कहां पड़ता है? याद रखेंगे पलामू। पांडु कहां पड़ता है? पलामू में। तो ये भी क्लियर हो गया आपको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राज्य के किस जिले में बुद्धपुर नवपाषाण कालीन स्थल स्थित है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? धनबाद। क्या हो जाएगा? धनबाद। याद रखेंगे, ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। यस ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? धनबाद। अब देखिए धनबाद संबंधी क्या क्या प्रश्न आता है। आपको कई बार हम बताएं कि धनबाद में सबसे ज्यादा क्या है? झारखंड में घनत्व डेंसिटी यहीं पे है। धनबाद को कहते हैं खनन वाले जिला, ठीक है ना, ये भी क्लियर हो गया। और एक तो मजे की बात क्या है कि धनबाद जो है यहाँ खनन होता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है? एक सिंदरी है। और सिंदरी जो है पहला उर्वरक कारखाना है झारखंड के सिंदरी में। याद रखेंगे पहला उर्वरक कारखाना। पहला उर्वरक कारखाना, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि जो दूध पानी है यहां से हजारीबाग में किस चीज का साक्ष्य मिला था? दूध पानी से। बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, ध्यान देना है इस बात पर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आइए। महाभारत में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो महाभारत में झारखंड क्षेत्र को कहा जाता है पशु भूमि। क्या कहा जाता है? पशु भूमि। याद रखेंगे। तो हजारीबाग में एक जगह है दुमदुमा। और दुमदुमा से जो पता चलता है वह किस चीज का साक्ष्य मिला है? तो शिवलिंग का। किस चीज का मिला है? साक्ष्य में, ठीक, शिवलिंग का। अगर बात करते हैं यहाँ पे कि महाभारत में झारखंड क्षेत्र को कहा गया पशु भूमि, तो याद रखेंगे जो कुकरा कहा गया है ये मुगलों में कहा गया था, ठीक है ना। मुगलों में क्या कहा गया था? कुकरा। बहुत इंपॉर्टेंट है।
और आप लोग क्या करना है, जितने भी झारखंड प्रदेश को किस किस नाम से कहां पे क्या कहा गया उस चीज को एक बार रिवीजन कर लेंगे, या नहीं तो आप कमेंट करके लिखेंगे, हम उसका वीडियो बना देंगे पूरा का डिटेल में, ठीक है, क्योंकि हम सब चीज डिटेल में बताएंगे। आगे है, किसकी रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में आया है? कबीरदास। क्या हो जाएगा? कबीरदास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कबीरदास आंसर। नेक्स्ट आइए, अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के किस ताम्रपाषाण कालीन स्थल से लोहे की प्राप्ति हुई है? लोहे की आरी, लोहे की आरी प्राप्ति हुई है, बताएंगे? चलिए, तो क्या हो जाएगा आंसर? बसिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बसिया। याद रखेंगे, कांस्य युग, ठीक है ना, कांस्य युग, कांस्य युग के बाद, कांस्य युग के बाद लोहे का आविष्कार हो गया, ठीक है ना, लोहे का आविष्कार हो गया और इसका यूज और इसका जो यूज किया था सबसे पहले किस जनजाति के द्वारा? तो याद रखेंगे असुर। और असुर जनजाति झारखंड का सबसे प्राचीनतम जनजाति है, आपको पता होना चाहिए, हम हजारों बार बताए अपना मॉक टेस्ट में, यह भी क्लियर होना चाहिए। किस जनजाति को झारखंड राज्य की सबसे प्राचीन जनजाति कहते हैं? देख लीजिए, वह हो जाएगा बिरहोर। क्या हो जाएगा? बिरहोर। तो किस जनजाति को झारखंड राज्य की सबसे प्राचीन जनजाति कहा जाता है? बिरहोर। मतलब सर यहां पे अगर असुर आता तो असुर जरूर क्लिक करते, असुर नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो गया? बिरहोर और असुर भी है। तो दोनों प्रश्न ध्यान देना है, कभी देगा आपको असुर, झारखंड के सबसे प्राचीनतम जनजाति, और अगर असुर नहीं है तो आप नेक्स्ट क्या मारेंगे? बिरहोर। अगला प्रश्न, झारखंड राज्य के किस नदी के तट से खड़िया जनजाति, खड़िया जनजाति का प्रथम बस्ती का प्रमाण मिला है? क्या होगा आंसर? तो आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी कोयल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए दक्षिणी कोयल। नेक्स्ट आएंगे, किस झारखंडी भाषा, किस झारखंडी भाषा, किस झारखंडी भाषा की समानता कन्नड़ से पाई जाती है? और वह आपको नाम से पता चल रहा है, कुडुक। जो कुडुक है ना, जो कुडुक है वह झारखंडी भाषा की समानता कन्नड़ से पाई जाती है। हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है ना, हम एक प्रश्न को दो बार तो जरूर बोलते हैं, उससे क्या होगा आपको लगेगा दिमाग में फटाफट अंदर जाएगा, ठीक है ना। तो झारखंड भाषा की समानता कन्नड़ से पाई जाती है, वह कौन सा भाषा है? कुडुक भाषा है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि झारखंड का स्थापना दिवस अमरकोश पुस्तक में चाईबासा शहर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? वह हो जाएगा श्रीवास। क्या हो जाएगा? श्रीवास। कि अमरकोश पुस्तक में चाईबासा शहर, चाईबासा शहर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? वह हो जाएगा श्रीवास। अगला प्रश्न है कि झारखंड इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक के लेखक, संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? डॉक्टर वीरोत्तम, डॉक्टर वीरोत्तम। आगे आते हैं नेक्स्ट प्रश्न, राज्य क्षेत्र की स्थित कांकजोल से बुद्ध की एक मूर्ति का खोज मिला है, ठीक है, और वह मिला है कहां से? कनिंगम। अब देखिए बात कनिंगम से है, थोड़ा सा जब कनिंगम बात आया, एक चीज आपको समझा देते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सुने होंगे आप, ठीक है ना, किस चीज का? तो सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्या है। यहां से तीन व्यक्ति का नाम आपको पता, प्रश्न पता होना चाहिए, कौन कौन सा? एक तो चार्ल्स मेसन का नाम आप सुने होंगे, और नहीं सुने हैं आज आपको बता देते हैं हम। चार्ल्स मेसन का नाम एक,
दूसरा अगर बात करते हैं हम लोग चार्ल्स मेसन के बाद, ठीक है ना, कनिंघम, चार्ल्स मेसन, कनिंघम, ठीक है ना, और एक और व्यक्ति है। तो चार्ल्स मेसन और कनिंघम जो है क्या किए थे, तो याद रखना, एक है मार्शल, एक है जॉन मार्शल। तो ये तीन व्यक्ति का नाम आपको जानना, बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। अब यहां से सर ये तीनों व्यक्ति कौन है, क्या काम किए, सुन लीजिए। जो चार्ल्स मेसन था, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया, ठीक है ना। तो बताने वाले कौन थे, तो बताने वाले थे चार्ल्स मेसन। और यह कब बताए, तो याद रखेंगे 1826, ठीक है। और फिर बात करते हैं जो कनिंघम थे, इसने क्या किया, कनिंघम वो व्यक्ति थे जिसने यह कह सकते हैं खुदाई का काम करवाया। खुदाई जो स्टार्ट करवाया वो कनिंघम ने। अब अगर बात करते हैं मार्शल, तो मार्शल ने क्या किया, मार्शल कौन थे, कह सकते हैं निदेशक, निदेशक मतलब जॉन मार्शल के निदेशक में ही खुदाई का काम हुआ। उस समय अगर बात करते हैं कि कौन था पहला, पता किसने लगाया, तो चार्ल्स मेसन ने लगाया पता, ये रहा बात। अब अगर बात करते हैं कि सबसे पहला खोज जो किया गया, सबसे पहला सिंधु घाटी सभ्यता में जो खोज किया गया वह किसका किया गया, तो हड़प्पा, ठीक है, किसका खोज किया गया, हड़प्पा। और हड़प्पा बात करते हैं किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। इसका खोज किया गया कब, तो ध्यान देना है 1921 में। अब अगर दूसरा बात करते हैं जो खोजा किया गया, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। अब अगर बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है, तो वह सिंध नदी के किनारे है। और मोहनजोदड़ो खुदाई कब हुआ, तो 1922 में। ये भी क्लियर हो गया। अब अगर बात करते हैं कि हड़प्पा का जो खोज किया वह किसने किया, तो दयाराम साहनी ने। किसने किया, दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया, तो राखाल दास बनर्जी ने, राखाल दास बनर्जी, ठीक है ना। तो ये प्रश्न यहां भी क्लियर हो गया, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पुस्तक एग्जाम में कि कालीबंगा कहां पे है, ठीक है, कालीबंगा कहां पे है, तो ध्यान देना कि कालीबंगा जो है यह राजस्थान में है। कहां पे है, राजस्थान में। फिर पूछता है कि कालीबंगा का अर्थ क्या है, तो कालीबंगा का जो अर्थ होता है वह काली रंग की चूड़ियां, काली रंग की चूड़ियां। तो ये पुस्तक एग्जाम में सारा फैक्ट आपको हम बता दिए, ठीक है ना। ये कई बार प्रश्न आया हुआ है, कालीबंगा राजस्थान में। कालीबंगा का अर्थ तो हजारों बार पूछा एग्जाम में, तो क्या हो जाएगा, काली रंग की चूड़ियां। आइए आते हैं अपने प्रश्नों पर। तो किस राजवंश के सिक्के रांची के आसपास के क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, वह क्या हो जाएगा, कुषाण वंश। अब देखिए बात कुषाण वंश से आया है तो वहां भी जान लेंगे। पहली बात कि सबसे पहले कुषाण वंश ने क्या किया, ठीक है। कुषाण वंश के जो अगर शासक कर बात करते हैं या संस्थापक बात करते हैं, तो कुजुल कुडफिसेस, कुजुड़ कलफिसेस, ये हो गया, ठीक है। बात करते हैं कुषाण वंश सबसे प्रतापी शासक, तो वह कौन था कुषाण में, यस, कुषाण में बात करते हैं सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो ध्यान देना इसी संत में 78 जो शक संवत स्टार्ट हुआ था। सबसे प्रतापी शासक का बात करते हैं तो वह हो जाएगा कनिष्क, कनिष्क। और यही कनिष्क ने जो 78 ईस्वी में क्या किया, शक संवत लाया, जो हम लोग आज कैलेंडर यूज करते हैं, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है ना। सबसे पहले अगर बात करते हैं कि शुद्ध सिक्का जो चला वह इसी के समय में चला। सबसे पहले जो शुद्ध सिक्का चला वह किनके समय में, तो शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण के समय में ही स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले हिंद यूनानी, सबसे ज्यादा गुप्त के समय में, और शुद्ध अगर बात करेगा तो कनिष्क यानी कुषाण वंश हो जाएगा। आपका प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा। आगे आते हैं, किस साहित्य से झारखंड में जैन धर्म का प्रभाव का विवरण मिलता है, और वह हो जाएगा कौन सा, तो याद रखेंगे आचार रंगसूत्र, आचार रंगसूत्र, ठीक है ना। चलिए, तो ये जो मेरा था पूरा का पूरा लाए हम 25 क्वेश्चन का सिलेक्टेड,
यह प्रश्न कोई आम प्रश्न नहीं है, यह प्रश्न हम वहीं से निकाले हैं जैसा लगा हमको एग्जाम में पूछा। अच्छा ठीक है, और बच्चे लोगों को यह चीज देखना जरूरी है, एग्जाम नजदीक है, हर तरह के मोड में आपको हम दिखाएंगे, हर तरह के मोड में आपको घुमा रहे हैं हम, ठीक है ना, ताकि रिजल्ट में आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं आवे, ठीक है ना। जीएस के लिए हम अगला जो आपका पेपर है ऑप्शनल है या और भी जो सब्जेक्ट है वो चीज आप पढ़ाई करते रहेंगे। मेरा सब्जेक्ट में हम जिम्मेदारी लिए हैं, हम आपका कंप्लीट कराएंगे जबरदस्त तरीका से। ओके, शाम में मॉक टेस्ट लेके आएंगे, वो भी जबरदस्त अंदाज में, आप लोग सब रेडी रहेंगे, ठीक है। चलिए कमेंट करके बताना है कैसा अभी लगा, अभी का जो बताया एक्सप्लेनेशन, और शाम का जो मॉक टेस्ट होना चाहिए वह किस टॉपिक पे होना चाहिए, कमेंट करके बताएंगे आप लोग।